किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो करोड़ों किसान परिवारों की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेकर आती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की। इस योजना ने अब तक 21 किस्तों के जरिए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि 22वीं किस्त कब आएगी, कौन से किसान इसके हकदार हैं और इसकी शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि ये योजना शुरू कैसे हुई। साल 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। उसके बाद 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे ऑफिशियली लॉन्च किया था। ये योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुकी है। मोदी जी का विजन था कि छोटे और सीमांत किसानों को सीधे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले बिना किसी बिचौलिए के। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछली किस्त कब आई थी। 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोयंबटूर, तमिलनाडु से 21वीं किस्त रिलीज की थी। इसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। अब किसान भाई इंतजार कर रहे हैं 22वीं किस्त का। सरकारी सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22वीं किस्त फरवरी 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में आ सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पैटर्न देखें तो हर 4 महीने में ये किस्त आती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कई रिव्यू मीटिंग्स हो चुकी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, जिसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस को तेज करने की बात कही गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन से किसान इस 22वीं किस्त के एलिजिबल हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे, आपके पास कल्टिवेबल एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। तीसरे, आप पीएम किसान स्कीम में रजिस्टर्ड होने चाहिए। चौथे, आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ छोटे और सीमांत किसान ही नहीं, बल्कि सभी लैंड ओनिंग फार्मर्स इस योजना के एलिजिबल हैं, चाहे उनकी जमीन कितनी भी हो। ये एक मेजर चेंज है जो पहले नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है या कोई सरकारी नौकरी में है और 10,000 रुपए से ज्यादा पेंशन लेता है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की, जो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ये मैंडेटरी है। आप पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी करा सकते हैं। साथ ही फार्मर आईडी भी जनरेट करना ज़रूरी है। बैंक डिटेल्स की बात करें तो ये भी बहुत क्रिटिकल है। आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आईएफएससी कोड सही होना चाहिए और आधार लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई भी गलती है तो पेमेंट फेल हो जाएगी। लैंड रिकॉर्ड्स भी स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाइड होने चाहिए। दोस्तों, ये 22वीं किस्त किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस समय जब एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। 2,000 रुपए की ये राशि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी रिपेयर और इरिगेशन के काम आती है। ये लेट रबी सीजन में फार्मर्स को रिलीफ देती है। अब स्टेटस चेक करने की बात करते हैं। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधार नंबर या मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन हो जाएगी। पोर्टल में अब रियल टाइम ट्रैकिंग, एसएमएस अलर्ट्स और इंप्रूव्ड स्पीड जैसे नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आप एलिजिबल हैं लेकिन किसी टेक्निकल रीजन से पहले की कोई किस्त मिस हो गई है, तो आपको वो भी मिल जाएगी जब इशू रिजॉल्व हो जाएगा, यानी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से बेनिफिशियरी डेटाबेसेस को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। कई स्टेट्स ने रिवाइज्ड बेनिफिशियरी लिस्ट भी सबमिट कर दी हैं। गवर्नमेंट का फोकस यह है कि सिर्फ जेन्युइन फार्मर्स को ही बेनिफिट मिले। पिछली किस्तों में कुछ इनएलिजिबल लोगों को भी पैसा मिल गया था, जिसकी रिकवरी भी की जा रही है। दोस्तों, ये योजना सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये फार्मर्स की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सवाल है। जब किसान को पता होता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपको 22वीं किस्त मिले। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करिए। दूसरे, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करिए। तीसरे, लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करवाइए। चौथे, रेगुलर पोर्टल पर चेक करते रहिए। पांचवें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट सीएससी सेंटर या एग्रीकल्चर ऑफिस में कांटेक्ट करिए। यह भी ध्यान रखिए कि फेक वेबसाइट्स या फ्रॉड कॉल्स से बचें।
ऑफिशियल पीएम किसान वेबसाइट pmkisan.gov.in ही यूज करें। कोई भी फी नहीं देनी होती इस स्कीम के लिए। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। दोस्तों, ये 22वें किस्त फार्मर्स के लिए नए साल की शुरुआत में एक अच्छी खबर होगी। गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्लियर है कि फार्मर्स की वेलफेयर उनकी प्रायोरिटी है। पीएम मोदी जी ने कई बार कहा है कि फार्मर्स की इनकम डबल करना उनका गोल है और ये स्कीम उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये स्कीम सिर्फ पैसे देने का मामला नहीं है, ये फार्मर्स को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ने का, उन्हें डिजिटल लिटरेसी देने का और उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का भी काम कर रही है। जब फार्मर को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मिलता है तो वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ता है, डिजिटल पेमेंट समझता है और मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज करना सीखता है। तो किसान भाइयों, तैयार रहिए 22वीं किस्त के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ई-केवाईसी कंप्लीट करिए और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का वेट करिए। ये स्कीम आपकी मेहनत का सम्मान है और सरकार की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सपोर्ट है। जय किसान, जय हिंद।